बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर लव ऑफ गॉड, जो कि एक पोयम है। उससे पहले क्रिएटिव कॉर्नर में दी गई एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको एक रिडल सॉल्व करनी है। व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ? आई एम समथिंग कुकिंग, जिसमें आप खाना पकाते हैं। आई हैव अ हैंडल, जिसमें एक हैंडल है। एंड आई कैन बॉयल फूड, जिसमें खाना को बॉयल कर सकते हैं। एंड आई स्टार्ट विद द लेटर पी, तो क्या हो सकता है? पॉट, POT, पॉट। इसी तरह से दूसरा चीजें है व्हाट एम आई, जो कि छोटे और बड़े साइज में होता है, बहुत चीजों को मिक्स करता है। उसमें वायर्स होते हैं एक साथ जो कर्ल होते हैं, तो वो क्या हो गया? मिक्सर। तो इस तरह से बच्चों आइए अब पढ़ते हैं पोयम के बारे में। ये पोयम जो है एक आदमी अबू बिन आदिल के बारे में है, जो कि एक रात को एक एंजल से मिलता है। एंड व्हाट हैपन देन, रीड द पोयम। तो उसके बाद फिर क्या होता है, तो आइए इस पोयम में पढ़ते हैं। तो Abu bin Adel, may his tribe increase, awoke one night from a deep dream of peace and saw within the moonlight in his room, making it rich and like a lily in bloom, an angel writing in a book of gold. तो बच्चों इस पोयम में लव ऑफ गॉड जो पोयम है, इसमें बताया है कि रियल एंड ट्रू वर्शिप ऑफ गॉड के बारे में क्या है, भगवान की सच्ची पूजा क्या है। यदि हम किसी मैनकाइंड से प्यार करते हैं जो कि भगवान ने बनाए हैं, भगवान के द्वारा क्रिएट किए गए ह्यूमंस को अगर हम प्यार करते हैं, तो वही भगवान का सच्चा प्यार है। तो जो अपने साथियों से प्यार करते हैं, दे आर रिवॉर्डेड विद गॉड्स लव एंड ब्लेसिंग्स। तो जिसे पोएट ने अपने इंसिडेंट द्वारा बताया है, समझाया है। जैसे कि अबू बिन आदिल जो है, वो एक रात को अपनी गहरे सपने से उठते हैं और देखते हैं कि उनके कमरे में चांद की चांदनी फैली हुई है, और जिसकी वजह से वो कमरा इतना चमका रहा है जैसे कि लिली का फूल जो होता है वो खिला हुआ होता है, वो उसकी रोशनी सारे में बिखरी हुई है। और उनको इस रोशनी में क्या दिखाई देता है? एक एंजल, एक एंजल दिखती है जो कि बुक ऑफ गोल्ड लिख रही है। एक्सीडिंग पीस हैड मेड सॉरी had made bin Adel bold, and to the presence in the room he said, "What writest thou?" The vision raised its head, and with a look made of all sweet accord, answered the names of those who love the Lord. Exceeding pits, exceeding मतलब बिना किसी लिमिट से पार होकर के। अबुद्दीन ने एकदम बोल्ड होकर, साहस होकर के एक क्वेश्चन किया कि एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड, उसने देखा उसके रूम में जो उपस्थित थी एंजल, उनसे बोला व्हाट राइटेस्ट टू, कि तुम क्या लिख रही हो। द विजन रेज्ड इट्स हेड, और इसको देख करके उसने सिर हिलाया कि मैं भगवान के प्यारे बच्चे जो हैं, भगवान जिनको प्यार करते हैं, मैं उनकी एक लिस्ट बना रही हूँ। द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड, जो भगवान को प्यार करते हैं, मैं उनकी लिस्ट बना रही हूँ। तो फिर उसके बाद एंड इज माइन वन सेड अबू ने नॉट सो, उसके बाद अबू ने पूछा कि क्या इसमें मेरा नाम भी है? उन्होंने कहा नहीं, इसमें तुम्हारा नाम नहीं है, ऐसा एंजल ने बोला। अबाउट स्पोक मोरलो, धीरे से आवाज में ऐसा बोला, बट चीयरली स्टिल एंड सेड आई प्रे दी देन राइट मी एज वन हु लव्स हिज फेलो मैन, और धीरे से खुशी से ऐसा बोला कि मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि जो मैं उनका नाम लिखती हूँ जो भगवान को प्यार करते हैं। द एंजल रॉट एंड वेंट, तो उसने अबू ने बोला कि मेरा भी नाम इस लिस्ट में लिखो। तो एंजल ने लिखा और वो गायब हो गई। तो अगली रात को जब वो दोबारा आई, तो विद ए ग्रेट वेकनिंग लाइट, उसको जब फिर इतनी रोशनी हो गई उसके कमरे में, और फिर से वो जागा और उसने देखा कि लिस्ट के बारे में, जो लिस्ट में जो नाम लिखे हुए थे लव ऑफ गॉड, जो भगवान को प्यारे थे, उनके नाम में उसका नाम सबसे ऊपर लिखा गया था। एंड लो बिन आदिल्स नेम लेड एट ऑल द रेस्ट, मतलब जितने भी बाकी सब नाम थे उन सब में सबसे ऊपर लिखा गया था। तो इससे बच्चों क्या देखा कि भगवान उन्हीं को प्यार करते हैं, उन्हीं को अपनी प्यार देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, जो अपने बाकी लोगों को प्यार करते हैं, ह्यूमैनिटी को प्यार करते हैं, अपने साथी लोगों को प्यार करते हैं, किसी से हेट नहीं करते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं। तो भगवान इनाम के तौर पर उन्हें अपना प्यार और ब्लेसिंग्स देते हैं। तो बच्चों इस पोयम से क्या मॉरल सीखने को मिला कि वी शुड फॉलो द गॉड्स अकॉर्डिंग टू अवर रिलीजन एंड डू दोज वर्क्स व्हिच मेक द गॉड हैप्पी। हमें
भगवान को अनुसरण करना चाहिए अपने अपने धर्मों के अनुसार, और वो काम करने चाहिए जिससे भगवान खुश होते हैं। थैंक यू।